अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। एक सब्सक्राइबर से उनका ये क्वेश्चन था कि उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है आर्ट्स में, वो एमएससी मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके बाद मैंने कंसल्टेंट से बात की, उनसे सारा इस बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ली। उनके अकॉर्डिंग ये है कि बीवी यूनिवर्सिटी जो है उनका, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन्हें चाहिए होती हैं प्रीवियस स्टडी की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज़न्ट मैटर कि आपने जो है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। जस्ट मैटर ये चीज़ करती है कि आपका मास्टर्स हो, और मास्टर्स जो है आपका सेकंड डिवीज़न में पास हो। अगर फर्स्ट में भी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका सेकंड डिवीज़न तक भी चलेगा। उसके अलावा अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स आपका होना चाहिए, बैचलर्स आपका 4 इयर्स का बैचलर्स होना चाहिए, फिर भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बीए के बाद अप्लाई करना चाह रहा है तो वो मास्टर्स में फिर उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा इस फील्ड में। दूसरी बात ये है, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस ये थे कि यूनिवर्सिटी कितने इंटरव्यू लेती है। प्री कैश भी होता है, उसके बाद भी कैश आने के बाद भी क्या यूनिवर्सिटी जो है हमसे लेती है इंटरव्यू या नहीं लेती। सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटी ने आपसे बेसिकली एक ही इंटरव्यू लेना है, और वो इंटरव्यू जो है वो प्री कैश इंटरव्यू ही होता है। जब आप वो इंटरव्यू पास करेंगे तब वो आपको कैश लेटर इशू कर देंगे। उससे पहले जो आपका इंटरव्यू होता है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे होते हैं कहीं, तो वो आपका वो होगा ना, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले की पूरी कर रही हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी जस्ट एक ही इंटरव्यू लेती है, और उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद जो है आपको वो फ़ी वगैरह सबमिट कराने का कहेंगे। जब आप फ़ी सबमिट करा देंगे तो आपको वो कैश इशू कर देंगे, और उस इंटरव्यू को कहते हैं प्री कैश इंटरव्यू। थर्डली ये था कि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या हम इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर इस चीज़ की बात करें तो इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट प्लान्स तो अभी भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान्स के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप इंस्टॉलमेंट्स के लिए उन्हें कह रहे हैं फाइनेंस टीम से, या तो आप कॉल करके उन्हें कह सकते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट प्लान दे दें, तो वो आपको कुछ प्लान्स बताएंगे, उस पर देख सकते हैं आपने कौन सा चूज़ करना है। तीसरा ये कि अगर आपको कोई ड्रॉप इन ईमेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि फ़ाइनेंस टीम जो है यूनिवर्सिटी में आ रही है, तो आप जो है फ़ेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान जो है चूज़ कर सकते हैं। आप तब भी ले सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, होता ये है कि यूनिवर्सिटी जो है कुछ स्टूडेंट जो स्टार्ट पे लेते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान, उनको इंस्टॉलमेंट प्लान देते हैं 2 मंथ या 3 मंथ का, कि इनमें आप फ़ीस जमा कराएँगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी को इंस्टॉलमेंट प्लान को चूज़ कर देते हैं। मैंने जो चूज़ किया था, मैंने 3 मंथ्स का चूज़ किया था कि ठीक है इसमें करा देंगे। लेकिन जब लास्ट मंथ आया, हमने पहले 2 मंथ्स की फ़ीस जमा करा दी। जब लास्ट मंथ आया तो मेरा कुछ प्लान्स जो हैं वो चेंज हो रहे थे अपने फ्यूचर को लेके। मैंने अपनी फ़ी को जो है कुछ उधर जो है रोका कि अभी नहीं जमा कराती, कुछ देर बाद जमा कराऊँगी। अभी इन चीज़ों को जो है मैं कि मेरा वीज़ा स्विच कराना है या कुछ भी करना है, उस तरह से मैं इन पैसों को यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये किया कि उन्होंने जो है, मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने करानी थी मार्च में। जब मैंने मार्च की जो है इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई, उन्होंने मुझे ईमेल की कि आप अपनी जो है फ़ी सबमिट कराएं, हम आपको सस्पेंशन नोटिस दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। मैंने इग्नोर किया, एक दफ़ा इग्नोर किया, कुछ भी नहीं होता, कुछ ना हुआ। अगले मंथ उन्होंने फिर जो है मुझे ईमेल की। मैंने कहा जब पहले मंथ कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। फिर से मैंने ना कराई। जब उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उन्होंने मुझे फिर से ईमेल करी कि हम सस्पेंशन वार्निंग दे रहे हैं। हर दफ़ा जब वो ईमेल करते हैं वो कहते हैं लास्ट वार्निंग। मैंने कहा लास्ट वार्निंग तब नहीं हुई तो अब कैसे होगा। मैंने जो है हल्के में लिया बात को कि लास्ट कि जब आपका जो है स्टडी ईयर चल रहा है, जब लास्ट तक आपके मंथ्स हैं तो आखिरी मंथ्स में करा देंगे, जब करा नहीं हुई इतना कोई नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छी गेम खेली। उन्होंने मुझे ईमेल आई मेरी पर्सनल ईमेल पे कि हमने आपको सस्पेंड कर दिया है, आपने अपनी फ़ी जो है वो नहीं सबमिट कराई। मैं थोड़ी शॉक में भी थी कि मेरी इतनी थोड़ी फ़ी रहती है तो मुझे सस्पेंड क्यों किया। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह हैं कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फ़ीस नहीं जमा कराई, उनको सस्पेंड नहीं किया, मुझे सस्पेंड कर दिया, जबकि मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट जस्ट रह गई है। होता ये है, जब आप कोई इंस्टॉलमेंट प्लान चूज़ करते हैं तो आपको उस इंस्टॉलमेंट प्लान पे स्टिक रहना होता है। जिस मंथ में वो कह रहे हैं फ़ी जमा करानी है, आप उसे 1 मंथ ऊपर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड थी इस चीज़ को लेके कि यूनिवर्सिटी ने ये ईमेल कर दिया है, हमारा तो ये वाला वीज़ा है। ये ना हो कि क्योंकि उस ईमेल में उन्होंने लिखा इस तरह से होता है कि आपका वीज़ा जो है, आपको पता है आपका स्पॉन्सर भी, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, जब आपने उस टाइम पे फ़ंड शो कराए थे और आप अभी जो है आपकी नहीं बात पूरी होगी, आप जो है रूल्स को नहीं फॉलो किया आपने एक तरह से, कि आप उधर से कह के आए थे कि हमारे पास फ़ंड्स हैं लेकिन आपके पास तो नहीं है।
आप जो है ये झूठ बोला तो हम आपके ऊपर जो है आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ के बंदा शौक में होता है कि अब आगे क्या करेंगे। तो मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड्स को कॉल की कि मुझे आया तो उन्हें भी आया होगा, मतलब एक थी उन्होंने बिल्कुल ही फ़ी नहीं सबमिट कराई थी, तो मैंने कहा उससे तो डेफिनेटली आया होगा। तो जिसने फुल नहीं थी जमा कराई, इधर आके मतलब उन्होंने बस पाकिस्तान से इंस्टॉलमेंट दी थी, इधर आकर उन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं की, मतलब उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान कराया ही नहीं। सो उनको भी नहीं वार्निंग आई। और जिनका जो है एक थी उन्होंने अपनी जो इंस्टॉलमेंट प्लान चूज़ किया था उन्होंने इस तरह का चूज़ किया था कि उन्होंने जो है हर एवरी मंथ जो है 500 वो पे करेंगी, 500 पाउंड्स जो है एवरी मंथ वो पे करेंगे। इससे ज़्यादा उनका पेमेंट का जो है वो नहीं था। लाइक मेरा था कि 1500 पाउंड्स जो है वो मैं 3 मंथ्स जो है कंसिस्टेंटली पे करूँगी तो मेरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनका ये था, उनका आई थिंक सो उनकी सितंबर तक ही चल रहा था कि सितंबर तक वो एवरी मंथ जो है 500 पे करेंगी तो उनका फिर होगा। लेकिन किसी को नहीं आया, मुझे ही आया बस। फिर मैंने यूनिवर्सिटी को फाइनेंस टीम को जो है कॉल की, क्योंकि उसके नीचे ईमेल के नीचे ये मेंशन होता है कि आप जो है इमीडिएटली यूनिवर्सिटी की फाइनेंस टीम को कॉल करें और उनसे इस चीज़ का डिस्कस करें। यूनिवर्सिटी की टीम को कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा आपकी फ़ी जो है वो आपके ओवरड्यूज़ हैं, आप वो क्लियर करेंगे देन ही हम जो है आपको शो करेंगे। तो उससे नेक्स्ट डे मेरी क्लास थी जो कि ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरा अकाउंट लॉक कर दिया था, अनलॉक नहीं था किया इतनी थोड़ी देर में, जिसकी वजह से वो क्लास तो मिस हो गई। मैंने फ़ी जमा कराई, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल की कि मैंने फ़ीस जमा करा दी है, आप मुझे मेरा जो अकाउंट है वो अनलॉक कर दें, मैं आपको रसीद दे देती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास जो है 2 वर्किंग डेज़ लगेंगे आपकी जो है पेमेंट रिसीव होने में, फिर हम आपके अकाउंट में एलोकेट करेंगे देन ही हम आपको जो है आपका अकाउंट अनलॉक करेंगे, इसके अलावा हम अनलॉक नहीं कर सकते। तो मैंने आई थिंक सो फ्राइडे को मैंने पेमेंट की थी, उसके बाद फ्राइडे मॉर्निंग में मैंने पेमेंट की, तो उसके बाद सैटरडे संडे जो है वो वीकेंड आ गया, वो भी काउंट नहीं हुए। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 वर्किंग डेज़ गए। देन आज वेडनेसडे को मैंने उन्हें कॉल की और उन्हें कहा कि मेरा अकाउंट जो है वो अनलॉक कर दे, मैंने पेमेंट कर दी है, आपको पेमेंट मेरी रिसीव हुई है या नहीं मुझे बताएं। देन उन्होंने कहा जी हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, तो हम आपका जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा, आप तब चेक कर लीजिएगा। तो मैंने कहा मेरी क्लास है आज, तो क्या मैं वो क्लास अटेंड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ये ना हो मैं उधर जाऊँ तो मुझे कहें आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि आज हमारा एक जो है नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था। तो उन्होंने कहा आप कैंपस क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, आपको लिंक नहीं शो होगा। तो ये सारा जो है ये सारी ट्रेजेडी मैंने पिछले कुछ वीक में मैंने फेस की, इसलिए आपने इस बात को लाइट नहीं लेना। जिस इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप चल रहे हैं उस पर आपने स्टिक रहना है। सो अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ा लटकाना भी है जिसे कहते हैं, तो आप 1-2 मंथ थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ट्राई करें कि ना करें। अगर आप नहीं ज़्यादा करा सकते एक दफ़ा में, तो उन्हें कहें कि हमें इससे भी कम वाला जो है इंस्टॉलमेंट प्लान दें। सो दैट्स इट। होपफुली कि मेरी ये लंबी दास्तान सुन के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह से हमने चलना है या किस तरह से नहीं चलना। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।